कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मौके देती है जहां हमें लगता है बस थोड़ा और मिल जाए, लेकिन यही थोड़ा और कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें शायद आपको खुद की झलक दिख जाए। प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। वो गांव बहुत शांत था, लोग साधारण जीवन जीते थे लेकिन खुश रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस गांव की किस्मत ही बदल दी। जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ उगाया। उस पेड़ की पत्तियां चमकती थीं जैसे उन पर सोना चढ़ा हो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन एक चरवाहा उस पेड़ के नीचे बैठा और अचानक उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। वो एक सोने का फल था। प्यारे दोस्तों, सोचो, अगर आपके सामने अचानक सोना आ जाए तो आप क्या करोगे? चरवाहा खुशी से पागल हो गया। वो दौड़ते हुए गांव पहुंचा और सबको ये बात बता दी। अब क्या था, पूरा गांव उस पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। हर कोई उस पेड़ से सोने के फल तोड़ने लगा और देखते ही देखते गांव के गरीब लोग भी अमीर बन गए। पहले जो लोग साधारण जीवन जीते थे, अब उनके घरों में सोने के बर्तन, गहने और धन दौलत भर गई। लेकिन प्यारे दोस्तों, जहां पैसा आता है वहां धीरे धीरे इंसान बदलने लगता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जो लोग उस पेड़ से बहुत ज्यादा फल तोड़ते थे, वो अचानक गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था वो कहां जा रहे हैं। एक आदमी बोला, शायद वो शहर चले गए होंगे। दूसरा बोला, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी लोगों का लालच कम नहीं हुआ। अब गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग डर गए और पेड़ के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग बोले, इतना सोना मिल रहा है, मौका क्यों छोड़ें? प्यारे दोस्तों, यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है, डर सुनना चाहिए या लालच? एक दिन वहां एक साधु आए, शांत चेहरा, गहरी आंखें और अद्भुत आभा। वो थे गौतम बुद्ध। उन्होंने गांव वालों की चिंता देखी और धीरे से पूछा, क्या समस्या है? गांव वालों ने सब कुछ बता दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे उस पेड़ तक ले चलो। बुद्ध उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह पेड़ इंसान के लालच को परखता है। गांव वाले हैरान रह गए। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति जरूरत के हिसाब से फल लेता है वो सुरक्षित रहता है, लेकिन जो लालच में आकर जरूरत से ज्यादा लेता है वो इस पेड़ के जाल में फंस जाता है। गांव वालों ने पूछा, लेकिन वो लोग कहां गए? बुद्ध ने पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, वो लोग यहीं हैं। सब डर गए। बुद्ध बोले, यह पेड़ उनकी आत्मा को कैद कर लेता है, क्योंकि उन्होंने लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया। अब गांव वालों को अपनी गलती समझ आ गई। जिनके अपने लोग गायब हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सब बुद्ध के चरणों में गिर गए और बोले, हमें बचा लीजिए। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस पेड़ से दूर रहो और अपने मन से लालच को निकाल दो। गांव वालों ने वही किया। धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगा और एक दिन गायब हो गया। गांव फिर से पहले जैसा हो गया। लोगों ने सीखा, खुशी धन में नहीं, संतोष में है। प्यारे दोस्तों, जो लोग पहले सोने के पीछे भाग रहे थे, अब सुकून के पीछे भागने लगे। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में हमें बहुत मौके मिलेंगे जहां हमें लगेगा बस थोड़ा और, लेकिन याद रखना, जरूरत पूरी करना समझदारी है, लेकिन लालच करना विनाश की शुरुआत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई सोने का पेड़ हो। प्यारे दोस्तों, कभी सोचा है हम जिंदगी में पीछे क्यों रह जाते हैं? किस्मत की वजह से नहीं, दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जल्दी जीतना चाहते हैं बिना खुद को बदले। सच ये है, जो इंसान खुद पर काम करता है वही आगे बढ़ता है। जो सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक आसान
जो तुरंत खुशी देता है लेकिन आगे चलकर खालीपन छोड़ देता है, और एक मुश्किल जो धीरे धीरे चलता है लेकिन आपको असली जीत देता है। याद रखना, पेड़ कभी शोर नहीं करता, लेकिन जब फल देता है तो पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है। वैसे ही मेहनत चुपचाप करो, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाओ। अब एक छोटी सी बात दिल से, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही कहानियां जो आपकी सोच बदल दें, आपकी जिंदगी को बेहतर बना दें, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर नई कहानी आपके अंदर एक नई ताकत जगाएगी।